बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे जो है ना, सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो है वो मैंने मोमबत्ती जलाई थी, क्योंकि घर में अजीब सी जो है ना वो सर्दियाँ जब खिड़कियाँ और दरवाजे हर चीज़ बंद होती है ना, तो अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है घरों से। तो मैंने मोमबत्ती जलाई है। बाहर आज मौसम आखिर लेवल का मज़े का मौसम था। आज तो धूप भी निकली हुई थी और साथ में जो है ना वो टेम्परेचर अच्छा खासा आज 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सही नॉर्मल जो मौसम है ना वो वाला आज मौसम था। बाहर देखें धूप भी निकली हुई है और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो बड़ी मज़े की ऐसे खिड़की के अंदर से जब अंदर धूप आ रही थी ना, तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता है वो तो होता है नाश्ता बनाना। तो यहाँ पे जो है वो मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने। ये रात को मैंने अपने हस्बैंड के लिए दूध बॉयल करके रखा था, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। तो मैंने अब उठ के जो है ना, जब मैं उठी हूँ सुबह तो देखा तो दूध नहीं उन्होंने पिया। तो मैंने कहा चलो इसी की चाय बना लेती हूँ। तो ये उसी बर्तन में वैसे ही पड़ा रहा है, इन्होंने दूध पिया ही नहीं। मैं तो अपनी तरफ से इनके लिए उबाल के रखा था कि चलो ये पी लेंगे, लेकिन ये काम से आए हैं तो ऐसे ही सो गए, इन्होंने पिया ही नहीं है। चाय वगैरह ऊपर रखती थी, अब मैं बना रही हूँ पेड़े। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो रोटी भी साथ साथ बना लेते हैं। तो जितनी देर में ना पेड़े बनाती हूँ उतनी देर में तंदूर भी ऑन कर देती हूँ, तो साथ ही जो है ना वो तंदूर भी गर्म हो जाता है पेड़े बनाते साथ ही। तो यहाँ पे जो है वो दो रोटियाँ मैं अपने लिए बनाती, दो रोटियाँ मैं जो है वो मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। बस हमारे इतनी ही रोटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे सारे पेड़े करके रख ली। तो छोटी बेटी जो है ना वो तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ही है, उसको कोई नवाला पकड़ा दो तो खा लेते। वो तो अभी बिल्कुल 10 माह की है, तो उसके लिए तो कोई नहीं मैं बनाती। तो बड़ी बेटी के लिए ये है कि छोटा सा जो है वो पराठा बनाऊंगी, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही खाती है, इतना नहीं खाती। फुल तो उसने कभी भी नहीं खाया। तो यहाँ पे सारी रोटियां बना के ना इसके ऊपर मक्खन लगा के मैंने रख लिया था। अब जो है वो मैं बेटी के पराठा बनाने की बारी आ गई। तो यहाँ पे जो है वो अपनी बेटी के लिए छोटा सा पराठा बनाऊंगी। और मैं जो है इस गहरे फ्राई पैन पे अब नहीं बनाती, ये जो मैं नया लेके आई थी ना इसी में बनाती हूँ, क्योंकि जो ऊंचे किनारों वाला फ्राई पैन है ना उसमें अक्सर जो है वो मेरे बाजू जल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया था। मेरा नहीं बल्कि मेरी बेटी का ना। तो उसके लिए तो मैंने पराठा बनाया, अपने लिए जो है वो सादा रोटियां ही बनाई थी मैं, पराठा बहुत कम। हाँ कभी कोई सालन ऐसा बना हो या साग बना हो तो उसके लिए साथ जो है ना पराठा मज़े का लगता है। कुछ सालन हैं जिनके साथ दिल करता है कि पराठा हो, ख़ासकर जो सब्जियां वगैरह होती हैं ना उनके साथ। तो आज इसने ब्रेड नहीं खाई, आज इसका दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो खाऊं पराठा साथ में। फिर मैंने इसके लिए ना फ्राई एग बना दिया था इसको। ये था कि मामा मुझे लिए ना आज अंडा बना दें, तो फिर मैंने साथ में अंडा बना दिया था। पहले कह रही थी मैंने सालन खाना, लेकिन बाद में जो है ना इसने सालन नहीं खाया, तो फिर अंडा बना दिया था मैंने। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अब मैं यहाँ पे चाय छान रही थी। चाय जो है ना वो मैं ऐसी हल्की आग पे रख देती हूँ, पक पक के ना बहुत मज़े की और ज़बरदस्ती जो है ना वो कट जाती है। तो यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो है वो बाकी अपने जो भी रूटीन के काम है ना वो देख लेंगे, और फिर आपके साथ जो है ना वो बाकी अपने जो रूटीन के काम है ना सारे दिन के वो शेयर करूँगी आपके साथ।
तो यहाँ पे जो है वो मैंने मशीन चलाई थी। कल का सारा दिन तो ये है कि किचन में ही गुजर गया था, ग्रोसरी करके लेके आओ, चीज़ें लेके आओ और सारा समेटो, और उसके बाद खाना वगैरह बनाने में गुजर गया था। आज का जो दिन है ना, आज सारा दिन में जो है वो मैंने सफाइयाँ की थी घर की अच्छी तरह, सारे कमरों की बेड शीटें वगैरह चेंज की, और बेड शीटें चेंज करने के बाद जो है ना वो फिर मैंने लगा दी थी आज मशीन। तो आज जो है वो कपड़े धोने की और साथ में जो है ना वो सफाइयाँ करने की बारी थी। तो सबसे पहले जो है वो बेड शीटें सारी चेंज की, उसके बाद जो है वो फिर मैं अब कपड़ों के लिए मशीन लगा दी थी। अब आई थी यहाँ पे नीचे फ़र्श की सफाई करने के लिए ना, उठाने के लिए। तो बाहर आपको सीन दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बाहर का सीन था। और दरख्तों के पत्ते तो क्या खूबसूरत लगते हैं, ख़ज़ां के जो है ना पत्ते, ओए हो बस कुछ ना पूछे, इतने प्यारे लगते हैं ना। तो ये बाहर से मैं बाल्टी और ये वाइपर उठा के लेके आई हूँ, इसमें पानी डाला है और सफाई करने वाला लिक्विड डाला है। अब इसकी करती हूँ सफाई, और इसके साथ जो है ना वो करूँगी सफाई। पूरे घर में जो है ना वो अच्छी तरह जो है वो मैं सफाई करूँगी। मेरे हस्बैंड ने तो पीछे से कोई कपड़ा वगैरह, क्योंकि वो तो सारा दिन काम पे होते थे, घर पे तो वो रहते कोई नहीं थे। तो जिस दिन छुट्टी थी उस दिन छोड़ के आए हैं, और जिस दिन दोबारा से हफ्ते बाद छुट्टी हुई आई थी तो वापस आ गए थे हम लोग। तो इतना गंद, बिल्कुल भी साफ़ घर था, लेकिन फिर भी जो अपने दिल की तसल्ली के लिए ना, घर में जब होते हैं फिर तो भी तो रोज़ लगाते हैं, लेकिन बड़ा रगड़ रगड़ के आज जो है ना वो मैंने सफाइयाँ की हैं। बहुत मैंने ना दो दो तीन तीन दफ़ा जो है ना वो कपड़ा लगाया। ऐसे लगता था कि फ़र्श ऐसे गंदे गंदे हो गए हैं। हालांकि अकेले बंदे ने सारा दिन जब काम पे रहना, घर आके बस सो जाना है, तो क्या गंद पड़ना है, लेकिन फिर भी जो है ना वो अच्छा खासा जो है ना वो ऐसे लग रहा था कि घर गंदा गंदा है। जब भी बाहर से कहीं आओ ना, पता नहीं क्यों सफाइयाँ करके भी बंदा जाता है सारा कुछ, लेकिन आके ना वापस बड़ा अजीब सा लगता है कि घर सारा ऐसे गंदा गंदा सा है। तो यहाँ पे सारे घर की अच्छी तरह जो है वो मैं सफाइयाँ की हैं, और बेडशीटें वगैरह चेंज की हैं, कपड़ों की मशीन चलाई है। कपड़े धोऊंगी आज जो है ना वो 2-3 जो है ना वो मशीनें चलेंगी। सारे जो हैं वो कपड़े जितने भी इकट्ठे हुए थे वो धोऊंगी, और जो इन्होंने पीछे से एक दफ़ा मशीन लगाई थी वो कपड़े सारे उठा के समेटे हैं। तो फिर सारे कपड़े जो है ना वो दोबारा स्टैंड के ऊपर डाले हैं। तो आज जो है ना वो बाहर मौसम बहुत अखीर लेवल का था, इतना अच्छा मौसम था ना। आज तकरीबन जो है वो 19-20 सेंटीग्रेड जो है वो बाहर मौसम का टेम्परेचर था। बिल्कुल भी आज ठंड नहीं थी, और ऊपर से मज़े की जो है वो धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो काम शाम ख़त्म करके ना जल्दी जल्दी फिर बच्चों को लेके फिर बाहर जाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं सारे अपने काम ख़त्म कर रही हूँ, सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, सफाइयाँ वगैरह करके यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करूँगी। तो सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं, उसके बाद जो है कूड़ा वगैरह उठाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया ना मैंने ये बनाई नहीं है। वैसे तो फ्रूट डेली खा लेते हैं, बच्चों को भी काट के देती हूँ, वो भी माशाल्लाह से सेब वगैरह बाकी नाशपाती वगैरह ना बड़े शौक से खा लेती है। तो मैंने कहा आज ना फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फ्रूट चाट के लिए मैंने लिया है नाशपाती, सेब, अनार, केला, साथ में एक कॉकटेल का जो है ना वो मैंने लिया है पूरा डिब्बा। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले साथ अंगूर भी लिए हैं। तो पहले सारे फ्रूट को धो लिया है बारी बारी, अब जो है वो अंगूर को धोने लगी हूँ। और उसके बाद जो है सारे फ्रूट को बारी बारी काट के ना बारीक, तो उसके बाद जो है ये इकट्ठे एक बाउल में डाल के इसके ऊपर फ्रूट चाट वगैरह डाल के मसाला, फ्रूट चाट मसाला जो है वो डालूँगी। और साथ में इमली आलू बुखारे का शरबत जो मैंने बना के रखा हुआ है, उसकी रेसिपी कई दफ़ा जो है मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, 2-3 दफ़ा। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने डाले हैं अनार, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं कि ऊपर से ना बाद में जो है ना वो इसके ऊपर ऊपर डालेंगे गार्निशिंग वगैरह करने के लिए ना। तो उसके बाद जो है वो मैंने नाशपाती काट के डाली है। अब मैं अंगूर डाल रही थी,
और अंगूर डालने के बाद यहाँ पे जो है वो सेब काट के डालूँगी और उसके बाद जो है वो फिर केला डालूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैंने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। तो काफ़ी मज़े की और ज़बरदस्त सी जो है ना वो मैंने बाउल भर के जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी और इनको भी दी, खुद भी, और फिर ये खा के ना तो काम पे चले गए थे। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब केला डाल रही हूँ, 2 मैंने इसमें केले डाले थे। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर डालूँगी खजूरें। खजूरें जो है वो मैं लाजमी डालती हूँ फ्रूट चाट में, उसका अलग ही टेस्ट आता है जब आती है ना खजूर। तो फिर तो वाह वाह क्या मज़े आते हैं ना फ्रूट चाट के। उसके बाद किशमिश वगैरह भी डाल लेती हूँ और साथ में जो है वो बादाम वगैरह डाल लो, जो दिल करता है डाल लो, जो पसंद हो वो डाल लो, जो नहीं पसंद फ्रूट वो ना डालो, मर्ज़ी है। जो चीज़ें जिस चीज़ को पसंद है वैसे डाल ले, बस अपने मुताबिक बनाओ, जैसा टेस्ट है, जैसी पसंद है, जैसा दिल करता है वो चीज़ें डालो, बनाओ मज़े से और खाओ और घर वालों को भी खिलाओ और इन्जॉय करो। तो वो जैसे कहते होते ना कि खाया पिया जो है ना वही बस काम आता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने खजूरें इसके ऊपर काट के डाल दी थी। अब जो है इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ। बादाम डालने के बाद इसके ऊपर डालूँगी फ्रूट चाट मसाला और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर आपको इसकी जो है वो मैं फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मेरी फ्रूट चाट जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें डालने के बाद कितनी मज़े की और कितनी ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुई थी। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर चाट मसाला मसूला जो है वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है, जैसे वो कहते हैं ना कि चंगा मसाला शसाला ला के। तो अब जो है ये इमली आलू बुखारे का शरबत ये थोड़ा सा मेरा रह गया है, और दही भल्लों में जो ये मज़ा करवाता है ना बस कुछ ना पूछें। तो यहाँ पे जो है इसको मिक्स करेंगे और मेरी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब जो है वो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ बाहर। बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बादल वगैरह तो आ गए थे लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें ख़ज़ां की वजह से जो पत्ते टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं। कुछ दरख्त तो बिल्कुल जो हैं वो हो चुके हैं खाली, कुछ अभी हरे हैं, कुछ अभी पीले हो रहे हैं, कुछ अभी हरे और पीले मिक्स किस्म के हैं। तो बहुत ही आखिर लेवल का जो है ना वो सीन बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों को लेके जा रही थी बस के अंदर, और साथ साथ जो है ना वो आपको पत्ते गिरे हुए दिखा रही हूँ और साथ जो है वो दरख्तों की खूबसूरत खूबसूरत जो है वो भी आपके साथ सीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ना लोहे के जो है ना वो बड़े बड़े ला के रखे हुए हैं, ऐसे जंगले टाइप, उसके अंदर पत्ते इकट्ठे करो और अपने अपने घरों के आगे से और उसके अंदर डाल दो। वो फिर आती हैं मशीनें उठा के ले जाती हैं पत्ते और इनको कंपोज करके तो इनकी जो है वो खाद वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितने ज़बरदस्त सीन है, कितना ज़बरदस्त जो है ना वो अलग ही जो है ना वो एक इनकी खूबसूरती जो है ना वो अलग लेवल की आजकल तो नज़र आ रही। जब ये सारे पत्ते झड़ जाने हैं ना तो फिर तो ऐसे वीरानी हर तरफ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।